Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn lesson number 4.3, the red-headed leak in English Bal textbook in class 7. So let's begin our chapter. The red-headed leak का मतलब क्या होता है? Red का मतलब लाल, headed यानी सर, लीक का मतलब जो ऐसा लीक जैसे ग्रुप हेड रेडेड लीक मतलब एक ऐसा इंसान जिसके सर के बाल कैसे हो, लाल कलर के हो। लीक का मतलब क्या होता है? एक ऐसा ग्रुप जैसे सबका ग्रुप बनाया जाता है, एक उनका लीग होता है, एक उनका ग्रुप होता है। पार्ट 1, मिस्टर विल्सन स्टोरी के बारे में हम पढ़ेंगे। व्हेन आई कॉल अपॉन माई फ्रेंड मिस्टर शेरलॉक होल्मेस Mr. Sherlock Holmes, he was conversing with a visitor who was an elderly man with her fiery red hair. अभी यहाँ पे जो है, जब मैंने मिस्टर विल्सन की स्टोरी कैसी है, उसने अपने फ्रेंड को बुलाया, जब अपने फ्रेंड को बुलाया तो मिस्टर शर्लॉक होल्मस किससे बात कर रहे थे? मिस्टर शर्लॉक मतलब अपने विजिटर थे जो उनसे काफ़ी बड़ा था, जिसके बाल कैसे थे, लाल कलर के थे, चमक रहे थे। होल्मेस इंट्रोड्यूस मी टू द विजिटर मतलब होल्मेस ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, मिस्टर जाबेस विल्सन। ही वॉज अ पॉन ब्रोकर, जैसे पॉन ब्रोकर होते हैं ना, एजेंट होते हैं ना। होल्मेस आस्क्ड हिम टू रिपीट दिस स्टोरी फॉर मी। ही बिगन बाय शोइंग अस एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर। ही रीड एज फॉलोज मतलब उन्होंने क्या बोला, मैं एक पॉन ब्रोकर हूँ, अब मेरे जो एडवर्टाइजमेंट है न्यूज़पेपर में छपे हुए हैं कि आपने देखा कि जो मिस्टर स्टोन की स्टोरी क्या है, जब उन्होंने अपने फ्रेंड को बुलाया तो मिस्टर शर्लॉक किससे बातें कर रहे थे? अपने विजिटर से, जो उनसे काफ़ी बड़ा हुआ था, हाँ, जिसके बाल बहुत ही लाल लाल थे। फिर बाद में होल्मस जो थे, हाँ, शर्लॉक होल्मेस थे, उन्होंने किसको इंट्रोड्यूस करवाया? विजिटर को क्या इंट्रोड्यूस कराया कि मिस्टर जाबेस विल्सन, मतलब वो क्या है, जाबेस विल्सन कौन है? एक पॉन ब्रोकर है। मतलब उन्होंने अपनी स्टोरी को कहाँ पे लिखा है, मतलब स्टोरी को कहाँ एडवर्टाइजमेंट कराया? न्यूज़पेपर में करवाया है। टू द रेड हेडेड लीग, देर इज़ अ वैकेंसी फॉर द मेंबर ऑफ लीग एंड द सैलरी इज़ £4 वीक फॉर अ nominal service. Red-headed man may apply in a person on Monday at 11 o'clock to Duncan Rose at the office of the league 7 Place Street. अभी यहाँ पे जो रेड हेडेड लीग, उन्होंने क्या एक एडवर्टाइजमेंट दे दिया। जैसे आपके न्यूज़पेपर जब होते हैं, देखो आपके घर में आपकी मम्मी या पापा आपने देखे होंगे, जब उनको जॉब की तलाश होती है, जब उन्हें कहीं ऑफिस में काम करना होता है, चाहे उन्हें कोई भी कंपनी या स्कूल में किसी भी जगह काम करना होता है, तो देखो आपके मम्मी डैडी क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि कहीं भी जॉब की वैकेंसी आई है कि नहीं। और जो बड़े बड़े रहते हैं, जो हॉस्पिटल्स रहते हैं या कंपनी होती है, स्कूल्स होती है, अगर उन्हें टीचर्स की वैकेंसी चाहिए रहती है तो वो अपना एडवर्टाइजमेंट कहाँ डालते हैं? न्यूज़पेपर में डालते हैं। अगर किसी कंपनी को किसी को स्टाफ की ज़रूरत होती है तो अपना एडवर्टाइजमेंट किस में डालते हैं? न्यूज़पेपर में डालते हैं। किसी भी कंपनी को किसी भी स्टाफ की ज़रूरत होती है तो वो अपना एडवर्टाइजमेंट किस में डालते हैं? ऐड न्यूज़पेपर में डालते हैं कि उन्हें ये मेंबर्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पे रेड हेडेड लीग ने क्या एडवर्टाइजमेंट डाला था? देयर इज़ अ वैकेंसी फॉर द मेंबर ऑफ द लीग एंड द सैलरी इज़ £4 अ वीक फॉर द नॉमिनल सर्विस। मतलब यहाँ पे एक वैकेंसी है, हमारे रेड हेडेड लीग में एक वैकेंसी है जिसकी सैलरी कितनी रहेगी? £4 मतलब हफ्ते की, £4 अ वीक फॉर अ नॉमिनल सर्विस। दैट हेडेड मैन में अप्लाई इन अ पर्सन मंडे। मतलब ये जॉब किन लोगों के लिए? जिसके सर के बाल रेड है, हो सिर्फ लाल हो, वो भी कितने बजे? एट 11 o'clock टू अनकन रोज, मतलब वो भी सुबह के 11 बजे, वो भी अनकन रोज में। एट द ऑफिस ऑफ द लीग 7 फ्लीट स्ट्रीट, मतलब हमारी कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे किसकी वैकेंसी है? मैं हमारे रेड लीग में अगर जो काम करना चाहता है, वो भी उसकी हफ्ते की सैलरी क्या होगी? £4 रहेगी। लेकिन ये जॉब किन लोगों के लिए? ओनली रेड हेड में, जिसके सर के बाल वाकई लाल हो, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो जिस पे जॉब में इंटरेस्टेड हो तो मंडे को आ जाए अपना इंटरव्यू देने के लिए, अपना CV लेके 11 बजे इस डंकन रोज में, वो भी 7 फ्लीट स्ट्रीट में। मतलब उन्होंने ये एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में डाल दिया। The advertisement had appeared in the newspaper 2 months ago. मतलब ये एडवर्टाइजमेंट किस में डाल दिया? न्यूज़पेपर में ऐड डाल दिया कि हमें ऐसे कैंडिडेट की ज़रूरत है, ऐसे स्टाफ की ज़रूरत है। मिस्टर विल्सन असिस्टेंट विंसेंट स्पॉल्डिंग हैड शोन इट टू मी। मिस्टर विल्सन लाइक हिज असिस्टेंट स्पॉल्डिंग। अभी यहाँ पे जो मिस्टर विल्सन का असिस्टेंट कौन था? विंसेंट स्पॉल्डिंग, मतलब उनका असिस्टेंट था। मिस्टर विल्सन लाइक हिज असिस्टेंट स्पॉल्डिंग, मतलब उनका जो असिस्टेंट था
जो विल्सन का असिस्टेंट था तो मिस्टर विल्सन को अपने असिस्टेंट का काम बहुत पसंद आया कि वो बहुत ही अच्छा काम करता था, जिसका नाम क्या था, विंसेंट स्पॉल्डिंग। तो मिस्टर विल्सन अपने असिस्टेंट को बहुत पसंद करता था क्योंकि वो अच्छी तरह से काम करता था। ही वॉज स्मार्ट, एफिशिएंट एंड वर्क फॉर ओनली हाफ द नॉर्मल वेजेस। मतलब वो इतना काम में अच्छा था, इतना पेशेंटली अच्छे से काम करता था। ही वर्क फॉर ओनली हाफ द नॉर्मल वेजेस, मतलब वो उसे अपने दिन की नॉर्मल वेजेस उसे मिल जाती थी, उसकी जो मजदूरी रहती थी, तनख्वाह रहती थी, उसे मिल जाती थी। बट द असिस्टेंट ऑल्सो हैड इज फॉल्ट also had his fault. Every now and then he left work and went onto the sailor to develop photograph his hobby. अभी यहाँ पे जो था रेड हेडेड लीग था, उसमें भी उसने गलतियाँ लगाने लगी। विंसेंट जो उसका असिस्टेंट था वो भी अच्छी तरह से काम करता था, लेकिन वो अपने असिस्टेंट में भी गलतियाँ निकालने लगा। तो यहाँ पे जो विंसेंट स्पॉल्डिंग था उसने वो जॉब छोड़ दिया कि उसने फोटोग्राफी में इंटरेस्ट लेने लगा, क्योंकि फोटोग्राफी क्या थी, उसकी हॉबी थी। आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे ये लोग अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो है रेड हेडेड लीग, मिस्टर विल्सन और विंसेंट स्पॉल्डिंग। Spalding showed the advertisement to Mr. Wilson, explained him to the American millionaire. अभी जो स्पॉन्टिंग विल्सन था उनका असिस्टेंट था, उसने एडवर्टाइजमेंट किसको दिखाया, मिस्टर विल्सन को दिखाया और उनको एक्सप्लेन किया ये तो अमेरिकन मिलीनियर है। मिस्टर इजिका हॉपकिंस हैड फाउंडेड द फेमस रेड हेडेड लीग। मतलब उन्होंने जो मिस्टर इजिका इसकिया थे हॉल में, उन्होंने इस फेमस रेड हेडेड लीग को फाउंड किया था टू हेल्प द रेड हेडेड लाइक हिमसेल्फ। स्पॉल्डिंग अर्ज्ड मिस्टर विल्सन टू अप्लाई फॉर द जॉब। मतलब स्पॉल्डिंग ने उसको मिस्टर विल्सन को फोर्स किया तुम्हें ये जॉब को अप्लाई करना चाहिए। सो टू ऑफ देम वेंट टू द एड्रेस गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट। फिर यहाँ पे जब उन्होंने ये एडवर्टाइजमेंट पढ़ा आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में पढ़ा, तो उन्होंने क्या बोला कि हमें इस जॉब को अप्लाई करना चाहिए कि यहाँ पे एक वैकेंसी है, रेड हेडेड लीग में एक वैकेंसी है। तो यहाँ पे जो स्पॉल्डिंग थे, इजिका थे, हॉलबिन ने, उन्होंने क्या बोला कि मिस्टर विल्सन और जो विंसेंट स्पॉल्डिंग, तो उन्होंने बोला कि हमें ये जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। फ्लिस स्ट्रीट वॉज फुल ऑफ रेड हेडेड पीपल। मतलब जो फ्लिस स्ट्रीट थी उनकी ऑफिस में सिर्फ ऐसे लोग काम करते थे जिनके सर के बाल कैसे थे, लाल कलर के थे। मिस्टर विल्सन थॉट दैट विद सो मच कॉम्पिटिशन ही वुड नॉट गेट द जॉब। मिस्टर विल्सन ने क्या बोला कि यहाँ पे इस जॉब को हासिल करने के लिए तो बहुत कॉम्पिटिशन है, लगता ही नहीं मुझे कहाँ पे काम मिलेगा। He wanted to go back, but the Spalding pushed through the crowd and took Mr. Wilson to the office. लेकिन जो मिस्टर विल्सन का असिस्टेंट था विंसेंट स्पॉल्डिंग ने उसे पुश किया कि तुम जाओ यहाँ पे इस ऑफिस में इंटरव्यू दो। देयर वॉज नथिंग इन द ऑफिस बट अ कपल ऑफ चेयर एंड टेबल। लेकिन उस ऑफिस में कुछ भी नहीं था, सिर्फ वहाँ पे इस ऑफिस में क्या था, चेयर और टेबल था। रेड हेडेड मैन सेट बिहाइंड द टेबल। अभी यहाँ पे जो रेड हेडेड मैन था वो टेबल के पीछे बैठा था, जिसके सर के बाल कैसे थे, रेड थे। ही वॉज मिस्टर डंचन रोज, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रेड हेडेड लीग। मतलब वो कौन था, मिस्टर डंचन रोज था जो इस कंपनी का मालिक था। He was very pleased to see Mr. Wilson announce immediately that he was well suited for the job. फिर मिस्टर जो डंचन रोज ने किसका इंटरव्यू लिया, मिस्टर विल्सन का उन्होंने जॉब इंटरव्यू लिया। यहाँ पे आप देख सकते रेड हेडेड के मालिक कौन थे, मिस्टर डंचन रोज ने। उन्होंने किसका लिया, मिस्टर विल्सन का इंटरव्यू लिया। उन्होंने बोला कि ये जॉब के लिए तुम सिलेक्ट हो जाओगे, ये तुम्हें जॉब मिल चुकी है। He shook hands with Mr. Wilson and congratulated him and told all the other candidates to go back. उन्होंने मिस्टर विल्सन को इस जॉब के लिए सिलेक्ट किया क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट आए थे इस जॉब को हासिल करने के लिए, लेकिन उन्होंने जॉब किसको दी, मिस्टर विल्सन को दी। Mr. Johnson Rose explained that Mr. Wilson would have to be in office from 10 to 2. 10 to 2. If he has left the office, he would lose the job. Spalding assured Mr. Wilson that he would look after Mr. Wilson's business in absence. The pay was fixed at £4 a week. अभी यहाँ पे जो मिस्टर अंकल रोज ने किसको हायर कर लिया था, किसको अपॉइंट कर लिया था, मिस्टर विल्सन को अपॉइंट कर लिया था कि मैं तुम्हें इस जॉब में अपने रेड हेडेड लीग में मैं तुम्हें
काम देता हूँ। उन्होंने मिस्टर विल्सन का जॉब का टाइमिंग क्या रख लिया था कि तुम्हें 10 to 2 रिपोर्ट करना है और तुम्हें वीक में तुम्हें सैलरी मिल जाएगी। अगर सडनली तुमने इस ऑफिस को छोड़ के गए तो तुम्हारी जॉब चली गई। स्पॉल्डिंग assured Mr. Wilson that he would look after Mr. Wilson's business in the absence. Spaulding assured Mr. Wilson that he would look after Mr. Wilson's business in his absence. The pay was फिक्स एट 4 पॉइंट्स अ वीक। मतलब यहाँ पे जो रेड हेडेड लीग के मालिक कौन था? मिस्टर डंकन रोज। उन्होंने क्या बोला कि तुम्हारा जॉब का टाइमिंग क्या रहेगा? मिस्टर विल्सन को क्या बोला? 10 to 2। अगर बीच में तुम छोड़ के गए तो तुम्हारी जॉब चली जाएगी। फिर स्पॉल्डिंग जो उसका असिस्टेंट था, उसका स्पॉन्जिंग था विंसेंट स्पॉल्डिंग, जो मिस्टर विल्सन का असिस्टेंट, उसने उसको फोर्स किया कि तुम्हें ये काम कर लेना चाहिए, तुम्हारी ये जॉब बहुत अच्छी है और तुम्हें हफ्ते में कितनी पे सैलरी मिलेगी? 4 पॉइंट्स तुम्हें सैलरी मिलेगी। एंड द वर्क सेड मिस्टर विल्सन, यू हैव टू कॉपी आउट द इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। मतलब तुमने इंसाइक्लोपीडिया है जितनी भी है नॉलेज है वो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें इसकी कॉपी निकालनी है ब्रिटानिका। द पे वॉज वेरी गुड एंड द वर्क वॉज लाइट। अभी यहाँ पे जो मिस्टर विल्सन ने क्या बोला, यहाँ पे तो सैलरी तो बहुत अच्छी है लेकिन काम भी बहुत हल्का है। मिस्टर विल्सन एक्सेप्टेड द जॉब एंड बिगेन हिज वर्क द वेरी नेक्स्ट डे। फिर जब यहाँ पे जो उसके बॉस ने बताया रेड हेडेड लीग के जो जॉब थे मिस्टर डंकन रोज के, रेड हेडेड लीग के जो बॉस थे मिस्टर डंकन रोज ने, उन्हें किसको अपॉइंट कर लिया था? मिस्टर विल्सन को। उन्होंने उनका ऑफिस का टाइमिंग बता दिया कि तुम्हारा ऑफिस का टाइमिंग क्या रहेगा? 10 to 2 और तुम्हें बीच में ऑफिस अगर ये छोड़ के गए तो तुम्हारी जॉब चली गई। फिर स्पॉल्डिंग जो अश्योर था, उन्होंने जॉब को उसको फोर्स किया कि तुम्हें ये ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए, यहाँ पे सैलरी भी अच्छी, हफ्ते में तुम्हें 4 पॉइंट्स मिलेगा और तुम्हें फिर क्या करना है? द मिस्टर डंकन रोज ने क्या बोला? तुम्हें इंसाइक्लोपीडिया की ब्रिटानिया की कॉपी निकालनी है। फिर मिस्टर विल्सन को क्या लगा, ये यहाँ की जॉब तो बहुत ही अच्छी है, यहाँ पे सैलरी भी अच्छी है और काम भी कम है। मिस्टर विल्सन एक्सेप्टेड द जॉब एंड मिस्टर विल्सन ने जॉबों को एक्सेप्ट कर लिया और फिर दूसरे दिन से काम करना शुरू कर दिया। मिस्टर डंकन रोज वॉज देयर इन द ऑफिस टू सी डेट मिस्टर विल्सन डिड हिज वर्क प्रॉपरली, डिड नॉट लीव द ऑफिस। फिर मिस्टर डंकन रोज थे उसके कामों को ऑब्जर्व करने लगे कि वो काम वाकई सही कर रहे कि बीच में ऑफिस छोड़ के चले जा रहे हैं। ही टोल्ड मिस्टर विल्सन टू स्टार्ट विद द लेटर ए। मिस्टर विल्सन रोट diligently for 4 hours without leaving his place। फिर उन्होंने 4 घंटा उन्होंने काम किया, उन्होंने उनको सिर्फ 4 घंटे ही काम करने हैं और उन्हें हफ्ते में 4 पॉइंट सैलरी भी मिल जाएगी। उन्होंने क्या बोला? गाइड किया कि उन्होंने मिस्टर डंकन उस पर नज़र रख रहे थे मिस्टर विल्सन पे कि वाकई सही से काम नहीं कर रहे। तुम्हें अगर वाकई काम करना है तो तुम्हें लेटर ए से स्टार्ट करना है कि तुम्हें सिर्फ 4 घंटे ही काम करना है। Mr. Rose would drop in the four time to see that all was right with the Mr. Wilson। मतलब मिस्टर रोज बार बार आके नजर डाल रही कि वो बार मिस्टर विल्सन बराबर से काम कर रहा है कि नहीं है। At 2 o'clock he bade Mr. Wilson good day, lock the door of the office। फिर वो जो मिस्टर डंकन रोज जो हेड एडिट के मालिक थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये मिस्टर विल्सन सही से काम नहीं कर रहे। जब 2 बज गए तो उन्होंने क्या बोला कि चलो अभी तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, तुम जा सकते हो, तुम ऑफिस का डोर लॉक कर दो और तुम घर जा सकते हो। This went on day after day. Mr. Holmes said Mr. Wilson. Mr. Holmes. This went on day after day. Mr. Holmes said Mr. Wilson on Saturday, I got my salary. It was the same next week and the same week after few days. Mr. Jungle Rose came in only once in a while. After a time he did not come in at all. फिर यहाँ पे जब दिन गुजरते गए, डे चले गए, लेकिन फिर मिस्टर विल्सन को क्या हो गई? हफ्ते में एक सैलरी उनको मिल गई, हफ्ते में उनकी सैलरी आ गई जिससे वो बहुत खुश हो गए। फिर सडनली क्या हुआ? उनके बॉस आ गए, मिस्टर डंकन उनके रोस आ गए, डंकन उनके बॉस आ गए। Mr. Wilson continued 8 weeks had passed like this. I had written about obots, archery, etc. Hope that I might get on B soon and that suddenly the whole business came to an end। फिर क्या हुआ? जब उन्होंने इंसाइक्लोपीडिया पे सर्च करना शुरू कर दिया तो उन्होंने उसके बॉस ने क्या बोला कि तुम लेटर ए से स्टार्ट करो। तो मिस्टर विल्सन ने उस पर काम करना शुरू कर दिया। तो 8 वीक गुजर गए तो उन्होंने
मतलब ए लेटर से स्टार्ट किया था, अबॉस आर्चरी जितनी भी वर्ड्स थे, बाद में वो लेटर बी पे गए, फिर सडनली उन्हें उनका बिजनेस क्या हो गया, ख़त्म हो गया. टू एन हैंड होल्मेस आस्क्स, yes sir, this morning I went to my work as the usual 10 o'clock, but the door was shut, locked with a little note nail on it is said, the red-headed leak dissolved October 9 80. अभी यहाँ पे जो होलमेस है उनकी ऑफिस पे विजिट करने गया तो देखा तो उनका जो डोर है ऑफिस का वो बंद था. आई वॉज शॉक, आई डिड नॉट नो वॉट टू डू. अभी जो मिस्टर विल्सन है वो तो शॉक हो गया कि अभी तो ये कैसे हो सकता है, डोर ऑफिस का डोर कैसे बंद हो सकता है. Mr. Wilson went on with his story. I made inquiries at the nearby office, but none of them knew anything about the leak. The rooms had been rented under a false name. अभी यहाँ पे सडनली क्या हुआ, यहाँ पे कौन विजिट करने के लिए आ गया. जब 8 वीक्स गुजर गए, अच्छे से काम करने लगा विल्सन, तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे मिस्टर जो होल्मस थे उन्होंने पूछा कि मैं मॉर्निंग में गया था काम करने के लिए, तो देखा तो एट 10 o'clock बट द डोर वॉज शट एंड लॉक विद अ लिटिल नो. जब यहाँ पे काम करने गया, जब ऐसे हफ्ते चले गए होल्मस आस्क्स कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है. तो जब मैंने देखा कि मैं 10 o'clock को गया तो ऑफिस में काम करने के लिए देखा तो मैं जो ऑफिस का डोर था वो बंद था. मैंने आसपास पूछा कि ये कैसे हो सकता है, ये कंपनी कैसे बंद हो सकती है. आई वॉज शॉक, आई डिड नॉट डू वॉट टू डू. कि मिस्टर विल्सन था वो तो बहुत ही शॉक लग गया कि ये क्या हो गया मेरे साथ. मिस्टर वेंट ऑन विथ स्टोरी. आई मेड अ इंक्वायरी एट द नियर बाय ऑफिस बट द नन ऑफ देम न्यू एनीथिंग अबाउट द लीक. द रूम्स हैड बीन रेंटेड अंडर अ फॉल्स नेम. फिर क्या हुआ, वो ऐसे ही लगातार काम करने लगा. पहले यहाँ पे मिस्टर डंकन रोज़ की वहाँ काम मिल रहा था, लेकिन वो उसे हफ्ते में सैलरी भी दी जा रही थी. लेकिन बाद में उसे पता चला कि ये ऑफिस तो बंद हो गई, रेड हेडेड लीक की ऑफिस बंद हो चुकी है. मैंने आसपास नियर बाय से पूछा कि ये ऑफिस कैसे बंद हो गई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया. यहाँ पे जो ऑफिस की थी उसे सोल्ड कर दी गई थी, रेंट पे दे दी गई, वो भी दूसरे नाम पे दे दी गई थी. आई वेंट होम एंड आस्क्ड माई असिस्टेंट स्पोल्डिंग फॉर एडवाइस. फिर वो कहाँ गया, अपने घर गया और अपने असिस्टेंट को बुलाया, विंसेंट स्पोल्डिंग को बुलाया, एडवाइस के लिए बुलाया. But he could not help me anyway. I want to find out about the leak, Mr. Holmes, who they are, Holmes, who they are, and why they play this prank upon me. तो उन्होंने क्या हो गया कि ये कैसे हो सकता है. उन्होंने किसको, वो घर पे चले गए, अपने असिस्टेंट्स को बुलाया कि ये प्रैंक, ये मस्ती मेरे साथ कौन कर सकता है. कि कुछ दिनों उन्होंने ऑफिस खोली थी, फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने बंद कर दी. क्या उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया, गलत किया. वो मतलब ये पता लगाना चाहते थे कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया. The whole thing is mystery. That is why I came to you. I have heard about you. अभी यहाँ पे जो क्या हुआ, यहाँ पे जब था विल्सन किसके पास गया, मिस्टर विल्सन किसके पास गया, जाजेब विल्सन किसके पास गया, होल्मेस के पास गया कि ये कौन हो सकता है, ये किन लोग हैं मेरे साथ ये गलत काम कर सकते हैं, मेरे साथ गलत फ्रॉड कर सकते हैं. आखिर इस ऑफिस की कंपनी का बंद होने से इसकी क्या मतलब, क्या राज हो सकता है. होल्मेस फाउंड मिस्टर विल्सन स्टोरी वेरी अनयूजुअल. ही आस्क्ड मिस्टर विल्सन, द असिस्टेंट्स ऑफ योर्स हु फर्स्ट कॉल यू अटेंशन टू द एडवर्टाइजमेंट, व्हाट इज ही लाइक. उन्होंने क्या बोला, तुम्हें ये जॉब के लिए किसने बोला था करने के लिए, तुम्हें ये एडवर्टाइजमेंट किसने दिखाया था. हो सकता है इसका फॉल्ट हो. होल्मस ने किसको बोला कि तुम्हें ये जॉब करने के लिए किसने बोला था. वो मिस्टर होल्मस के पास गया. मिस्टर होल्मस कौन था, अभी हम देखेंगे कि फर्स्ट उनका इंट्रोडक्शन बनाया गया था. अब यहाँ पे जो है मिस्टर विल्सन के साथ क्या हो गया था, एक मतलब फ्रॉड हो गया था, उनके साथ एक प्रैंक किया था. तो वो कहाँ गए, अपने घर गए और अपने असिस्टेंट्स के साथ उन्होंने वो लिया. अब जब उनका काम चलते गया तो उनका जो फ्रेंड था होल्मेस, शर्लॉक होल्मेस कौन थे, उनके फ्रेंड थे. यहाँ पे स्टोरी में दिया गया है. शर्लॉक होल्मेस कौन थे, मिस्टर शर्लॉक होल्मेस कौन थे, उसके फ्रेंड थे. मिस्टर जाबेस विल्सन के फ्रेंड थे. तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा ऑफिस का काम कैसे चला जा रहा है. फिर सडनली जब वो ऑफिस गए तो देखे तो उनका ऑफिस क्या था, बंद हुआ था.
फिर उन्हें वो अपने फ्रेंड के पास गए, बोले कि ये ऑफिस कैसे बंद हो सकती है। उन्होंने इंक्वायरी लगाई, लेकिन ये ऑफिस बंद हो चुकी थी, ये दूसरे नाम पे मेंशन हो गई थी। आसपास लगाई ऑफिस कैसे बंद हो सकती थी। वो घर गए और अपने असिस्टेंट्स को बुलाया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ऑफिस बंद हो सकती है, ये मतलब ये प्रैंक मेरे साथ, ये शरारतें कौन सकती है। और अपने फ्रेंड हॉलमर्स, शर्लॉक होल्मस को भी बुलाया कि मुझे मुझे इसका राज जानना है कि ये कौन लोग थे, इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। होल्मेस फाउंड मिस्टर विल्सन स्टोरी वेरी अनयूजुअल। जब होल्मेस ने अपनी विल्सन की स्टोरी सुनी तो बोला कि ये स्टोरी वाकई अनयूजुअल है। ही आस्क्ड मिस्टर विल्सन, मतलब यहाँ पे जो शर्लॉक होल्मेस थे, जो मिस्टर विल्सन के दोस्त थे, उन्होंने अपने दोस्त को क्या बोला कि तुम्हें ये दिस असिस्टेंट ऑफ योर ऑर्स हु फर्स्ट कॉल यू अटेंशन टू द एडवर्टाइजमेंट, व्हाट इज ही लाइक। ये तुम्हें जॉब करने के लिए किसने बोला था, तो तुमने ये एडवर्टाइजमेंट तुम्हें किसने बताया था। Small stout with small stout with no hair on his face. He has a white splash of acid on his forehead. अभी यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि स्मॉल स्टाउट मतलब वो जो था रेड हेडेड लीक, उसके सर पे ना ही कोई बाल था, मतलब नहीं वो था उसके मतलब उसका चेहरे पे क्या था, उसके फोरहेड पे क्या था, एसिड। आई थॉट एज मच मिस्टर होल्मेस, इज ही स्टिल विथ यू। ओह यस सर, मतलब ये जॉब करने के लिए तुमने किसने फोर्स किया था, हमारे विंसेंट स्पॉल्डिंग ने ये जॉब करने के लिए फोर्स कर दिया था। डेट विल डू मिस्टर विल्सन, आई कैन गिव माई ओपिनियन ऑन दिस सब्जेक्ट इन अ डे और डे, टुडे इज अ सैटरडे, बाय मंडे वी मे कम टू आवर कंक्लूजन। मतलब उन्होंने क्या बोला, हम फौरन पता लगाए ये लोग कौन थे, इन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। कि देखा बच्चों आपने कैसे मिस्टर विल्सन के साथ उन्होंने प्रैंक किया। ऐसी बहुत कंपनी जो फ्रॉड वर्क करती है, बहुत ही थोड़े दिन के लिए चलती है, थोड़े दिन के लिए बंद हो जाती है। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है। कि हमने आज इस पार्ट 1 में देखा कि कैसे मिस्टर विल्सन के साथ मिस्टर विल्सन की स्टोरी कैसी थी, आप लोगों को कैसी पसंद आई, कि कैसे उनके साथ ये फ्रॉड हुआ, कैसे उनके साथ लोगों ने गलत काम किया। ये पार्ट 1 था, अभी हम पार्ट 2 में देखेंगे। पार्ट 2 व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, अभी आगे क्या हुआ हम देखेंगे। डॉक्टर वॉटसन अकाउंट, वेल वॉटसन व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट आस्क्ड मिस्टर होल्मेस आफ्टर मिस्टर विल्सन हैड लेफ्ट। तो यहाँ पे जब डॉक्टर वॉटसन का अकाउंट आया तो वॉटसन कौन थे, बोले तुम क्या सोचते हैं मिस्टर शर्लॉक होल्मेस जो विल्सन के फ्रेंड थे, तो मिस्टर विल्सन चला गया था। आई मेक नथिंग ऑफ इट, आई आंसर फ्रैंकली, होल्मेस हैड साइलेंटली फॉर सम टाइम एंड देन यूनाइटेड मी टू गो आउट विथ हिम। यहाँ पे जो शर्लॉक होल्मस था वो किसको बुलाया, डॉक्टर वॉटसन को अपने को बुलाया कि ये क्या था, उन्होंने मिस्टर विल्सन के साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया। वी वेंट टू द स्क्वायर मिस्टर विल्सन हैड वी वेंट टू द स्क्वायर वेयर मिस्टर विल्सन हैड हिज शॉप, उन्होंने मिस्टर विल्सन की शॉप पे गए। होल्मेस ऑब्जर्व द एरिया केयरफुली, और होल्मेस ने सारे एरिया को बराबर से ऑब्जर्व किया। देयर आर मैनी शॉप्स एंड ऑफिस इन द स्क्वायर एंड अ बैंक जस्ट बिहाइंड मिस्टर विल्सन शॉप, मतलब मिस्टर विल्सन की शॉप के आसपास बहुत सारी दुकानें हैं, ऑफिस है, बैंक हैं। होल्मेस स्पेंड सम टाइम आउटसाइड द शॉप एंड थंब अपॉन द पेमेंट 2-3 टाइम्स। उन्होंने क्या किया, अपना वो तो बहुत सारा समय उन्होंने कहाँ पे बिताया, विल्सन की शॉप के पास बाहर दबाया और उस पर थंब किया, 2-3 टाइम्स पे थंब किया। Finally, he knocked on Mr. Wilson's door. A young man opened the door. Mr. Holmes asked him to the stand. Assistant answered the question quickly and closed the door. फिर असिस्टेंट ने पूछा कि मिस्टर विल्सन का कि ये तुम कौन हो, तुम यहाँ पे क्यों आए हो। I said, I am sure that you inquire your way only order to see him. मैं किसको देखने के लिए आया हूँ, मिस्टर विल्सन से मिलने के लिए आया हूँ। Not him, Holmes said, but the knee of Stoddard. What did you say? What I expected to say. This is matter of Wilson is serious. A crime is being planned. तो उन्होंने क्या बोला कि विल्सन तुम्हारे साथ जो भी हुआ है, शर्लॉक होल्मस ने विल्सन को क्या बोला, जो उनका दोस्त था विल्सन का, कि जो भी क्राइम हुआ है, जो भी हुआ है, ये तुम्हारा एक प्लान था, जो तुम्हें ट्रैप किया गया, तुम्हें फंसाया गया है। बट आई होप डेट वी कैन स्टॉप इट, हम तुम्हें बचा सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। द ऑफिस एंड बैंक विल बी क्लोज फॉर द वीकेंड, क्योंकि ऑफिस और बैंक वो हफ्ते में बंद होती है। बट आई हैव टू गो एंड मेक सम अरेंजमेंट, बट आई शैल वांट योर हेल्प टू नाइट। मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो ऑफिसेज है और बैंक रहते हैं वो वीकेंड में बंद रह सकती है। मैं मतलब ये पता लगा सकता हूँ ये तुम्हारे साथ कोई प्रैंक कौन कर रहा है, लेकिन आज रात मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। कम टू बेकर स्ट्रीट एट 10
ब्रिंग योर रिवॉल्वर, मतलब तुम 10 बजे आ जाना अपना रिवॉल्वर लेके। अराइव एट होल्मेस रेजिडेंट टाइम, मतलब मैं होल्मेस के घर में पहुंच गया टाइम पे। देयर वर 2 अदर मैन विथ हिम, मिस्टर जॉन्स ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड एंड मिस्टर मैरी वेदर, मतलब अ बैंकर, मतलब उसके साथ कौन थी, शर्लॉक होल्मस के साथ कौन कौन था, मिस्टर जॉन्स ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड और मिस्टर मैरी वेदर बैंकर उसके साथ ही। होल्मस अनाउंस टू नाइट वी आर गोइंग टू हंट वन ऑफ द स्मार्टेस्ट क्रिमिनल्स इन लंडन, मतलब हम एक स्मार्टेस्ट क्रिमिनल्स को हंट करने जा रहे हैं, शिकार करने जा रहे हैं, जो लंदन का क्रिमिनल्स है। We left together in carriage and reached the road we had visited in morning. Holmes told us to follow the Mr. Merryweather who had led us through an iron gate. We follow him down narrow passage. After going down some stone step, he had led us down dark, earth-smelling passage into a huge cellar full of big boxes. We all sat on the boxes. मतलब वो criminals को find out करने के लिए कहाँ कहाँ गए, मतलब किसके साथ वो पता लगा रहे थे। मिस्टर मैरी थी, मिस्टर जॉन्स ऑफ स्कॉटलैंड थे, और कौन थे, मिस्टर मैरी वेदर की। वो क्रिमिनल्स को फाइंड आउट करने जाए थे कि क्रिमिनल्स कहाँ है। वी आर इन द सेलर ऑफ द सिटी ब्रांच ऑफ वन ऑफ द मेन बैंक इन लंडन। मिस्टर मैरी वेदर इज द चेयरमैन ऑफ द बैंक, मतलब वो, एंड ही विल टेल यू, मतलब यहाँ पे हम लोग कहाँ पर है, सिटी ब्रांच के सेलर पे के पास खड़े, लंदन में खड़े हैं। अब मैरी वेदर कौन है, हमारे बैंक की चेयरमैन है। ही विल टेल यू व्हाई अ क्रिमिनल शुड टेक अ इंटरेस्ट इन सेलर है प्रेजेंट, सेड होल्मेस, मतलब यहाँ पे शर्लॉक होल्मेस ने बताया कि क्यों तुम्हारा जो था क्रिमिनल था तुम पे इंटरेस्ट ले रहा था कि तुम इंसाइक्लोपीडिया करो, ये सब चीज़ों पे सर्च करो। मिस्टर Merryweather explained that the bank had borrowed a huge quantity of gold from the Bank of France. The boxes in the cellar were full of gold. उन्होंने क्या बोला कि मिस्टर मेरी वेदर जो मिस्टर वेरी वेदर कौन था, वो बैंक का चेयरपर्सन था। उन्हें पता लगा दिया तुम्हें इसने इंसाइक्लोपीडिया क्यों दिया था, क्योंकि उसने बैंक से क्या किया था, बहुत सारे गोल्ड को बोरो किया था। अब वहाँ पे अब वो कौन से बैंक से बोरो किया था, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ गोल्ड कहाँ से किया था, बैंक ऑफ फ्रांस से उन्होंने बोरो किया था। और जो द बॉक्स जो था सेलर में, वो फुल ऑफ गोल्ड था, मतलब इस सेलर में पूरे सोने से भरे हुए थे। द होल्मस expected the criminal to act the very night. Holmes expected the criminal to act that day very night. We had to wait in total darkness without making any noise to take the criminal by surprise. मतलब वो क्रिमिनल्स का वेट कर रहे थे कि ये रात, मतलब ये हफ्तों में छुट्टी रहती है तो ये इस ऑफिस में ज़रूर आएंगे, तो बिना आवाज़ किए वो क्रिमिनल्स का इंतजार कर रहे थे। दे हैव बट वन स्केप रूट, विस्पर होल्मेस, that is back through Mr. Wilson's house. I hope that some men are waiting at Mr. Wilson's door, Mr. Jones. यहाँ पे जो होल्मस उनका फ्रेंड था शर्लॉक होल्मस, मिस्टर विल्सन को क्या बोला कि आज ये क्रिमिनल तुम्हारे वहाँ ज़रूर आएंगे, क्योंकि वो वीकेंड में ज़रूर आएंगे। आई हैन एक्सपेक्टर 2 ऑफिसर वेटिंग एट इस डोर, मतलब उन्होंने इंस्पेक्टर और 2 ऑफिसर को खड़ा करके रखा था। देन वी स्टॉप ऑल द होल्स, नाउ वी मस्ट बी साइलेंस एंड वेट, कि वो शांति से क्रिमिनल्स का इंतजार कर रहे थे। वी वेट साइलेंसली फॉर मोर देन एन आवर, मतलब कब से घंटों से एक ज़्यादा उस क्रिमिनल्स का इंतजार करते। इट वॉज पिच डार्क इन द सेलर, मतलब उतना अंधेरा था। दैट सडनली पॉइंट ऑफ ब्राइट लाइट अपेयर इन द फ्लोर ऑफ द सेलर, देन अ लाइन एंड गैश सीम टू बी ओपन हैंड अपेयर, इसमें उन्हें एक रोशनी नज़र आती है कि यहाँ पे कोई आ रहा है। अ ब्रो स्टोन टर्न ओवर द अपॉन इट साइड एंड लेफ्ट स्क्वायर होल, मतलब उन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई आदमी आ रहा है। द बॉयज फेस इमर्ज, द मैन लुक अबाउट केम आउट ऑफ द होल, फिर वो इसने देखा कि कोई आदमी यहाँ से इस होल के रास्ते से आ रहा है। ही हैड अ कैंपेनियन विथ हिम, अ मैन विथ अ रेड हेड, उसने देखा कि उसके साथ एक आदमी है, उसके साथ बहुत सारे साथी लोग हैं। एक आदमी जिसका बाल क्या है, लाल लाल कलर के जिसके बाल है। द पैर वॉज नॉन अदर देन स्पॉल्डिंग, द पैर वॉज नन अदर देन स्पॉल्डिंग द असिस्टेंट, द पैर वॉज नन अदर देन स्पॉल्डिंग, मतलब वो पैर कौन था, स्पॉल्डिंग द असिस्टेंट एलिस द क्रिमिनल क्ले द हेड रेड हेडेड, मतलब उनका जो उन्होंने देखा कि इस काम में, इस क्रिमिनल के काम में उनका असिस्टेंट भी शामिल है, जिसका जो मिस्टर विल्सन का असिस्टेंट हुआ था। द पैर वॉज नन अदर देन स्पॉल्डिंग भी शामिल है इस काम में, कौन है उनका असिस्टेंट, स्पॉल्डिंग भी शामिल है। द असिस्टेंट एलियास फॉर द क्रिमिनल क्ले द रेड हेडेड मिस्टर डंकल, उनका बॉस भी था। एज सून एज दे क्लाइंब आउट ऑफ द होल, शर्लॉक होम्स स्प्रैंग एंड साइज क्ले बाय द कॉलर, उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने जो चढ़ने की कोशिश की,
स्पॉल्डिंग, विंसेंट स्पॉल्डिंग जो मिस्टर विल्सन का असिस्टेंट हुआ करता था, और जो मिस्टर डंकन जो रेड हेडेड लीग का बॉस हुआ करता था, उन्होंने चढ़ने की कोशिश की तो शर्लॉक होल्मस ने एक जरा सा कॉल दिया, आवाज़ दिया, स्प्रैंग आउट असाइज क्ले बाय द कॉलर, उन्हें जोर से बुलाया। द अदर डिव डाउन द होल एंड डिसअपियर, मतलब बाकी के लोग क्या हो गए, चले गए और गायब हो गए। क्ले टुक एट आउट अ रिवॉल्वर बट द होल्मस हिट हिम ऑन हिज एंड द रिवॉल्वर फेल ऑन द फ्लोर, मतलब उन्होंने मारा, मतलब जो था होल्मस था उसको क्या किया, जोर से पकड़ा, खींचा और गिराया कि तुमने ऐसा क्यों किया मिस्टर विल्सन के साथ। इट इज़ नो यूज जॉन क्ले सेड होल्मस, सो वी हैव कॉफ यू, मतलब बोला कि अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, हमने तुम्हें पकड़ लिया है। सो आई सी माई फ्रेंड हैज स्केप, कि मेरा फ्रेंड को तुम्हें फंसाने की कोशिश करे थे। होल्मस रिप्लाई वी ही कैन नॉट स्केप, देर आर 3 men वेटिंग फॉर यू एट द अदर एंड, कि यहाँ पे 3 आदमी तुम्हारा और भी इंतजार कर रहे हैं। दोन हेलमेट्स हैंडेड ओवर टू मिस्टर क्ले टू द पुलिसमैन, मतलब उन्होंने जो क्रिमिनल्स था मिस्टर क्ले को पुलिस के हवाले कर दिया। मिस्टर वेरी वेदर सेड रियली मिस्टर होल्मस आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू, यहाँ पे जो मिस्टर वेरी वेदर जो बैंक का मैनेजर था, बैंक का चेयरपर्सन, उन्होंने बोला कि मिस्टर होल्मस मुझे समझ में आया तुम्हारा मैं शुक्रिया किस तरह क्यों। यू हैव फॉइल वन ऑफ द मोस्ट कनिंग अटेम्प्ट एट द बैंक रोबरी, द बैंक इज़ ग्रेटफुल टू यू, कि तुमने बैंक को लूटने से बचा दिया, कि बैंक तुम्हारा वाकई बहुत ही शुक्रगुजार है। You see, Watson, Holmes said after we reached the him, it obvious from the first that only possible object of the stand advisement peculiar job was to get Mr. Wilson away from his shop from some hour day. The red-headed league was a clever idea. In Mr. Wilson's absence, Clay and his red-headed companion wanted to dig in underground tunnel from Mr. Wilson's house to the bank. They would be able to enter the bank and steal gold without breaking open door of the they will be able to enter the bank, steal the gold, they will be enter the bank and steal the gold without breaking open the door of the bank. Using the tunnel and they enter the cellar, they plan to steal the gold and go back to Mr. Wilson house again through the tunnel and they get away, क्योंकि वो जो क्रिमिनल्स थे वो क्या करना चाहते थे, बैंक से सोना चोरी करना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने पूरी तरह से प्लानिंग कर ली थी कि हम मिस्टर विल्सन को फंसाएंगे। बट हाउ कुड यू गेस दैट व्हाट देयर मोटिव वाज, मतलब उनका एम क्या था कि वो बैंक से सोना चोरी करेंगे। When I heard that assistants work were half the wages, I became successful, मतलब यहाँ पे मिस्टर मस्क क्या बोल रहे कि मैं तो बहुत ताज्जुब हो गया था, खुश हो गया था कि यहाँ पे जो मतलब असिस्टेंट्स को मतलब आधी मजदूरी दी जा रही है। आई बी यूजिंग द मिस्टर विल्सन एक्सपेक्शन ऑफ असिस्टेंट आई मेड इंक्वायरी आई फाउंड दैट ही वाज द क्रिमिनल क्ले, कि जो मेरा असिस्टेंट था विंसेंट स्पॉल्डिंग वो मेरा एक क्रिमिनल था। वाई वॉज ही वर्किंग इन मिस्टर विल्सन शॉप, कि वो मिस्टर विल्सन की शॉप में क्यों काम कर रहा था। एंड हिज हॉबिट ऑफ गोइंग इनटू सेलर एवरी नाउ एंड देन, आई इंटरप्रेट दैट ही मस्ट बी डिगिंग अ टनल टू समथिंग अदर बिल्डिंग, क्योंकि वो चाहता था कि मिस्टर विल्सन है यहाँ पे काम कर ताकि मैं इनके बिजनेस पर ध्यान दे सकूँ। व्हेन ही विजिट दैट द शॉप आई बीट अपॉन द पेमेंट विथ माई स्टिक टू फाइंड आउट द सेलर स्टेज आउट इन द फ्रंट ऑफ द बिहाइंड, it was not in I saw the bank on the other side of the house. Guess what the criminal had in mind, कि criminals ने प्लानिंग कर लिया था कि हमें कैसे हमें बैंक से सोना चोरी करना है। When Clay answered the bell, knee of the trouser was wrinkled and stained. It confirmed my suspicion that he was digging. You know the rest of the story. Your reason it out beautifully. I explained in admiration. इस लेसन के राइटर को उन्हें adapted from the red-headed league by Sir Arthur कोनान डोयल ने लिखा है, कि इन्होंने मिस्टर विल्सन की स्टोरी बताया कि कैसा उन्होंने मिस्टर विल्सन को फंसाना चाहते थे, जो थे उसके असिस्टेंट विंसेंट स्पॉल्डिंग थे, जिन्होंने एक ऐसी फेक न्यूज़ बनाई कि यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट आया जहाँ पे लोग काम करेंगे तो हफ्ते में उन्हें 4 पॉइंट सैलरी दी जाएगा। तो हमें ऐसे फेक न्यूज़ पे ध्यान नहीं देना चाहिए। मतलब जो क्रिमिनल्स थे वो क्या करना चाहते थे, बैंक से सोना चोरी करना चाहते थे, कि कैसे उसके जो मिस्टर विल्सन का जो दोस्त था शर्लॉक होल्मस ने कैसे मिस्टर विल्सन की हेल्प की। उसने बैंक पर्सन को बुलाया, चेयरपर्सन को बुलाया, मिस्टर मैरी वेदर को बुलाया और दूसरे को बुलाया, लंदन के सारे बैंकर को बुलाया और उसे मतलब उस क्रिमिनल भी फाइनली क्या हुआ, पकड़ा गया, कि वो कैसे मिस्टर विल्सन को इसमें काम में फंसाना चाहते थे, कि वो बैंक को लूटना चाहते थे। फाइनली क्या हुआ, क्रिमिनल्स पकड़ा गया और मिस्टर विल्सन भी बच गया। सो आई होप यू ऑल हैव एंजॉय दिस लेसन वेरी वेल।
आपको ये लेसन ज़रूर समझ। तो बच्चों, इस लेसन से हमें क्या सीख मिलती है, अगर आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, चाहे स्कूल हो या ऑफिस हो, कंपनी हो, हमें बराबर वेरीफाई करना है कि जो सामने वाला हमें पेमेंट क्यों अच्छी दे रहा है, आखिर ये कंपनी हमारी लीगल है कि नहीं है लीगल। तो हमें इंक्वायर करना बहुत ज़रूरी है।